Hello everyone, you are all warm welcome on my YouTube channel Astro Fortune Guide। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजडम, रिस्पेक्ट, फाइनेंस एंड हेल्थ के कारक जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि 1 नवंबर 2023 को बृहस्पति राहु केतु के एस्पेक्ट से निकलकर अपनी फुल फॉर्म में पावर में आ जाएंगे और इस ट्रांजिट का, राहु केतु के ट्रांजिट का बृहस्पति के ऊपर कैसा असर रहने वाला है और बृहस्पति के जो इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट है, वो कैसे रहने वाला है सभी राशि वालों के ऊपर। क्योंकि पिछले 18 महीनों से राहु केतु के एस्पेक्ट में बृहस्पति चल रहे हैं और इस एस्पेक्ट से बृहस्पति अपनी फुल फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे और उसमें राहु केतु के जो दृष्टि में साथ चलने के कारण बृहस्पति अपने असर, जो पॉजिटिव असर है, वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 राहु केतु अपनी अपनी राशि चेंज करेंगे, वैसे ही बृहस्पति को भी इन दोनों ग्रहों से राहत मिलेगी और वो फुल फॉर्म में आ जाएंगे। इस इम्पैक्ट का, इस ट्रांजिट का सभी राशि वालों के ऊपर कैसा इफेक्ट रहने वाला है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है एरीज यानी कि मेष। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए ये जो इम्पैक्ट है बृहस्पति का, वो हो रहा है फर्स्ट हाउस में। क्योंकि बृहस्पति जो जुपिटर है, ये मेष में ही चल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मेष वालों के लिए ये रहेगा कि उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उनके जो लक फैक्टर है उसमें बढ़ोतरी होगी, धार्मिक यात्राएं, दूरी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, आपकी संतान के साथ, आपके बच्चों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाए। नेक्स्ट है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों, ये मेष में चल रहे हैं, इनके 12th हाउस में ये पावरफुल हो रहे हैं। 12वें घर में इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आपके जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, वो बढ़ेंगे। अब्रॉड अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने के लिए, तो आपकी अब्रॉड की ट्रैवलिंग भी होगी। अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे थे और किसी वजह से, या आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, अब ये 30 दिसंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नेक्स्ट है मिथुन यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 11th हाउस। दोस्तों, 11th हाउस में बृहस्पति बैठकर आपकी जो इनकम ऑफ सोर्सेज है उनको बढ़ाएंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके बनने वाले हैं। अगर आपका कोई पैसा किसी वजह से कहीं फंसा हुआ था, ब्लॉक हुआ था, वो भी अब आपको मिलने वाला है। अब आपको, आपके जो बच्चों के साथ कोई मनमुटाव चल रहे थे, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आपका इंटेलेक्ट प्रॉपर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम कर रहा था, उसमें भी अब आपको राहत मिलेगी। अब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट, पढ़ाई करने वाले, कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर मिथुन राशि वालों के लिए किसी तरीके की मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी या अपने बेटर हाफ के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, अब वो भी सॉर्ट हो जाए। नेक्स्ट है कर्क यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये इम्पैक्ट रहेगा उनके 10th हाउस में। दोस्तों, 10th हाउस है हमारे करियर का, प्रोफेशन का, जॉब प्लेस का, जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहां का, आपके जो बॉस का। अब इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर आप कहीं जॉब स्विच करने की सोच रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, अब आप उसमें सफल हो गए। अब आपकी जॉब अच्छी मिलने वाली है। स्विच करना चाह रहे थे, स्विच हो जाएगा। प्रमोशन चाह रहे थे, प्रमोशन हो जाएगी।
अगर आप किसी वजह के से अपने बॉस के साथ कोई अनबन चल रही थी, अब उसमें भी आपके जो रिलेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएँ। प्रॉपर्टी अगर प्लान कर रहे थे खरीदने की, कोई व्हीकल लेने की सोच रहे थे, वो भी अब आप ले सकते हो। अगर कोई मदर की हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएँ। नेक्स्ट है सिंह राशि वालों के लिए ये इम्पैक्ट उनके 9th हाउस से आएगा, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति मेष में चल रहे हैं, यानी कि 9th हाउस में चल रहे हैं। आप आपका लक फैक्टर स्ट्रांग होगा, आपके फादर के साथ आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे, धार्मिक संस्थाओं से अगर आप जुड़े हुए तो उनसे भी अब आपके अच्छे एक इन्वॉल्वमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी। आपके जो छोटे भाई-बहनों का भी इससे अब आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। संतान सुख भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्या यानी कि वर्गो। वर्गो वालों के लिए ये जो इम्पैक्ट रहेगा उनके 8th हाउस में रहेगा, क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति ट्रांजिट हुए हैं और वो 8th हाउस में चल रहे हैं। 8th हाउस है हमारे दोस्तों इन-लॉज़ का, अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी का, और अगर आप किसी ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हो जो सोशली अब उस नहीं आप उसके सामने अपना काम दिखा पा रहे थे। अगर आप किसी थीसिस को लिखना चाह रहे थे, वो भी अब टाइम अब आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी स्पेकुलेशन के बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हो, उसमें भी अब आपको प्रॉफ़िट होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। आपके जो सेविंग्स हैं, वो भी अच्छे होने शुरू हो जाएँ। नेक्स्ट है तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों उनके 7th हाउस। अगर अब अगर आपके जो रिलेशंस हैं अपने मैरिड या बिज़नेस पार्टनर के साथ कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे थे या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, अब वो सॉर्ट आउट हो जाएँगे। 7th हाउस में बैठकर अब के वो 11th हाउस को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को देखेंगे और थर्ड हाउस को देखेंगे। आपके फाइनेंस को बढ़ाएँगे, आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएँगे, आपके एफर्ट्स को बढ़ाएँगे। कहने का मतलब लिब्रा वालों के लिए ये भी ट्रांजिट बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आने वाला है। नेक्स्ट है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है, इम्पैक्ट रहने वाला है 6th हाउस से। 6th हाउस है हमारे डिजीज का, हमारे डेथ्स का, हमारे राइवल्स का। दोस्तों इससे आपके राइवल्स बढ़ेंगे, आपके जो डेथ्स है, अगर आप लोन लेने की सोच रहे थे, आप लोन ले सकते हो। अगर आप कोई विदेश यात्रा के लिए कोई प्लान कर रहे थे, तो अब वो भी ट्रांज़िट इसके लिए अच्छा है। और लेकिन एक चीज़ है, आपको एक्सपेंसेस पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे आपके एक्सपेंस ज़रूर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है धनु यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए ये इम्पैक्ट रहने वाला है उनके 5th हाउस से। दोस्तों 5th हाउस है हमारे बच्चों का, संतान का, हमारे हैबिट्स का, एजुकेशन का, हमारे डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो बच्चों के साथ रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो जाएँगे। एजुकेशन अब अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे थे, उसमें भी अब आप करने अच्छा टाइम है, अब एजुकेशन में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई अगर इम्पोर्टेंट आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, अब वो टाइम आ गया है कि अब आप डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। मकर वालों के लिए ये ट्रांजिट तो होगा दोस्तों उनके 4th हाउस। 4th हाउस में बृहस्पति जैसे ही अपनी पावर में आएँगे, आपकी जॉब को बहुत बढ़िया एक उसमें बूस्ट अप मिलेगा आपको। बॉस के साथ अच्छी बनेगी। अब आप आपके प्रोफ़ेशन में आपको अचीवमेंट मिलेगी। किसी भी आप प्रोफ़ेशन में हो, आपके प्रोफ़ेशन में अब आपको राइज़ मिलेगा।
उसके बाद है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों के लिए ये इम्पैक्ट रहने वाला है उनके थर्ड हाउस से। दोस्तों थर्ड हाउस में बैठकर जैसे ही पावरफुल बृहस्पति देव होंगे, आपके लक फैक्टर को देखेंगे, आपके जो पिता के घर को देखेंगे, आपके गुरु के घर को देखेंगे। इससे आपको इन सभी जो रिश्ते हैं उन उनसे अब आपको लाभ मिलने वाला है। आपका लक फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपकी धार्मिक यात्राएं या लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पाइसेस यानी कि मीन। मीन वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा दोस्तों उनके सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस है हमारे सेविंग्स का, हमारी फैमिलीज का और हमारे खान पान का। आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा ये इम्पैक्ट, और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ अब आपकी अच्छी बनेगी। एट्थ हाउस से देखने से आप आपका जो विल पावर बढ़ेगी। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो जो हिडन है, उससे भी अब आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों बृहस्पति का ये जो इम्पैक्ट है 1 नवंबर से सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आने वाला है। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये इफेक्ट 30 दिसंबर तक रहेगा, तो इस इफेक्ट को आप जरूर एंजॉय करोगे। ये मेरी बेस्ट विशेष। आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना देखा, थैंक यू सो मच।